एवरीवन। ओके सो टुडे 16th जून हम दोबारा से सिटी सेंटर आए हैं। हमारा सेकंड होम बन चुका है सिटी सेंटर। अब आज साइमन के कुछ कलीग्स के साथ लंच है, फादर्स डे भी है। हम पहुंच भी गए? अच्छा नहीं, हम कहीं और। ओके सो वी आर बैक फ्रॉम द आउटिंग। बेसिकली मिलने के लिए गए थे हम साइमन के दोस्तों से, जो उनके कलीग्स भी हैं, उनके साथ काम करते हैं। सो वन ऑफ देम कॉल्ड भूटान, ही इज़ अ टर्किश गाय, ही मैरिड टू अ यूक्रेनियन गर्ल और दे बोथ मेट इन पोलैंड एंड नाउ दे आर लिविंग इन यूके। सो उनकी नई नई शादी हुई थी, तो वी बॉट सम प्रेजेंट फॉर देम, और उनके साथ एक मीट एंड ग्रीट था। यूक्रेनियन लड़की थी, इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं थी उसको। So Bhutan was translating everything to her, and then उनकी एक साइमन की कलीग थी बियांका, she was Romanian, and then there was another friend Pavel, he was actually Polish, पोलैंड से था, but he was living in Germany and now he's in UK, and we're Pakistani. So काफ़ी ज़्यादा ethnicities का मिलाप था वहाँ पर, काफ़ी languages थी. Some of them were talking to each other in Polish language, and then we were talking in English, and definitely मैं और साइमन आपस में उर्दू में भी बात कर रहे थे. तो it was a good hangout. बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बहुत सारा कुछ. I didn't like the restaurant at all. ड्रिंक वॉज फ्रैप मंगवाया मैंने, कड़वी, चीनी डाली नहीं उन्होंने. आई डोंट नो, यहाँ पे चीनी का रिवाज नहीं, यहाँ पे मोस्टली चीज़ों में चीनी डाली नहीं जाती है फॉर सम रीज़न. तो या एंड साइमन ने कॉफ़ी मंगवाई थी कैपुचिनो, वो भी कड़वी थी. जीवी के लिए एक मफ़िन मंगवाया, वो भी अजीब था, बट तो कोई खास यम्मी नहीं था, और खाने में कोई खास ऑप्शन नहीं थे. हार्डली सम सैंडविचेस, वन सैलड, सम सूप, एक आधा सूप, मतलब बहुत ही लिमिटेड था, मतलब एक पेज 2 पेज का मेन्यू था. सो वी हैडंट हैड एनीथिंग. पसंद नहीं आया. बाहर निकले, बारिश हो रही थी, तो वहाँ से भी कुछ नहीं ले पाए. तो नाउ वी गेट बैक टू होम एंड नाउ वी आर कुकिंग. आज फादर्स डे है, जैसे मदर्स डे पे मदर्स खाना बनाती हैं यूजुअल, लाइक यूजुअल. सो फादर्स डे पे फादर खाना बना रहे हैं. तो साइमन इज मेकिंग समथिंग फॉर अस, एंड मीनवाइल ड्रेस चेंज करेंगे. शीन से लिया था, आई टोल्ड यू. एंड दिस इज माई होल ड्रेस. पिक्चर देखूंगी, अगर कोई हुई तो वीडियो पिक्चर कुछ लगाऊंगी. सो या दैट्स इट. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा रही हूँ 16 जून की, फादर्स डे बेसिकली. तो काइंड ऑफ हमारी फादर्स डे सेलिब्रेशन भी हो गई, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम फ्रेंड से मिलने के लिए गए थे इनके, और रेस्टोरेंट का भी मैंने आपको थोड़ा सा रिव्यू तो दे ही दिया. अच्छा खैर, हम थोड़ा सा डिटेल में भी चीज़ें बता देती हूँ, बिकॉज क्लिप्स थोड़ी ज़्यादा बनी हुई हैं, तो वो दिखाई देती हूँ फिर क्या क्या किया था हमने. अच्छा सो या मेकअप के बाद एकदम से नॉन मेकअप लुक बड़ी अजीब लग रही है. एनी हाउ, तो हम लोग उधर गए थे. वो रेस्टोरेंट बेसिकली यहाँ पर ना मोस्टली पब्स हैं, यहाँ पर मोस्टली मतलब ड्रिंक्स वाली जगहें होती हैं, और नॉर्मली लोग आते हैं, ड्रिंक्स के लिए मिलते हैं, और उसके बाद वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं. पाकिस्तान की तरह नहीं कि हर रेस्टोरेंट में आपको खाना पीना हो और आप खाने पीने बगैर वापस ना आओ. तो यहाँ पर ये बड़ा सीन है. तो पता नहीं इनकी किसी कलीग ने वो रेस्टोरेंट चूज़ किया था. इट लुक्स वेरी गुड, एम्बियंस बड़ा अच्छा था. नॉट सो चाइल्ड फ्रेंडली था, बट या था, सिस्टम था उधर ना. आउटडोर आपने बैठना, आप आउटडोर बैठ जाओ, अंदर बैठना अंदर बैठ जाओ. खैर सारे इकट्ठे हुए. उन्होंने कहा डाउनस्टेयर्स आप लोग चले जाओ, वहाँ पर पूरा एक ग्रुप का बना हुआ सिस्टम, क्योंकि ऊपर 2-2 3-3 का टेबल लगा हुआ था, और हम ऑफिस से ज़्यादा लोग थे. तो खैर हम नीचे जाके बैठ गए. वहाँ पर जीवी की प्रैम लेकर गए नीचे. जीवी साहब सो रहे थे, जो कि अच्छी बात हुई, क्योंकि जीवी सोया हुआ था, तो उसको हमने प्रैम में ही सुलाए रखा. तो उसके बाद ये है कि काफ़ी देर बैठ के हम लोग आपस में बातें करते रहे, कैसे वो लोग मिले, किस तरह से उनकी शादी हुई. तो वो मतलब बड़ा अच्छा एक मुझे लगा कि देखो, रोमेनियन कल्चर था, यूक्रेनियन कल्चर था, टर्किश कल्चर था, पोलिश कल्चर था, पाकिस्तानी थे, और हम सारे मिलके बैठे हुए. हम सबकी डिफरेंट लैंग्वेज थी, सबका डिफरेंट कल्चर था, एंड वी वर सिटिंग ऑन वन टेबल एंड टॉकिंग अबाउट द स्टफ. सो या अच्छे थे. भूटान और उसकी वाइफ मुझे बड़ी अच्छी लगी. उसके बाद भी हम काफ़ी फैमिली फंक्शन जैसे साइमन के होते रहे हैं जॉब पे, जब हम जाते रहे हैं, तो उनसे मैं मिलती रही हूँ. तो अच्छी मेरी उनके साथ कंपनी हो जाती है. लड़की थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, कुछ ऑब्वियसली इंग्लिश नहीं आती, तो ज़्यादा बात नहीं हो पाती. भूटान के साथ मेरी अच्छी हो जाती है.
तो पावल मुझे बस ठीक लगा, ओके था। तो ये है कि फिर उसके बाद जीवी साहब भी उठ के बैठ गए। हमने से ड्रिंक्स मंगवाई, ठीक है ना। इन्होंने भी मतलब इन्होंने जूसेस वगैरह भी मंगवाए और कॉफ़ी किसी ने मंगवाई, किसी ने जूस मंगवाया। तो थोड़ी हलाल पार्टी थी तो सारों ने उस टाइप की ही चीज़ें मंगवाई थी। गिफ्ट में हम लेकर गए थे उनके लिए फ्लावर्स, एक उनका वेडिंग वाला कार्ड बड़ा प्यारा सा, और उसके अलावा यहाँ पर प्रेस्को एक मिलती है, ड्रिंक होती है यहाँ पर। यूजली न्यू कपल्स को आप ड्रिंक, शैम्पेन, इस तरह की चीज़ें ही देते हो गिफ्ट के अंदर। एंड आई थिंक दे ड्रिंक, हाँ। तो हमने उनको, खैर पता नहीं पीते थे कि नहीं पीते थे, अगर हमने उनको वो गिफ्ट किया प्रेस्को। यहाँ पे एक अच्छी, इट लुक्स गुड टू मी, मैं नहीं पसंद की थी क्योंकि वो उसकी शक्ल मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। खैर उसके बाद मैंने काफ़ी जगहों पे देखा भी, तो आई थिंक इट्स फेमस वैरायटी जो हमने ली थी। खैर हमने बैठ के काफ़ी बातें शतें की। उसके बाद जीवी साहब उठ गए। जीवी साहब उठ के तो जीवी साहब के तमाशे नहीं ख़त्म होते हैं। अब जीवी को भी कुछ खाना था, वहाँ पे फ्राइज़ तक नहीं थे। इमेजिन, फ्राइज़ नहीं थे उसमें। तो मैं जीवी को खैर ऊपर लेके गई, वहाँ पर हमने एक मफ़िन देख लिया। हमने कहा चलो मफ़िन ले लेते हैं। जीवी सिर्फ चॉकलेट चिप वाला मफ़िन खाता है, कोई गोरे चिट्टे मफ़िन नहीं खाता, सिर्फ एक काला चॉकलेट वाला मफ़िन इसको पसंद है। एनी हाउ खैर मफ़िन हमने ले लिया, ठीक है ना। वो मफ़िन लेकर नीचे आए। यूजुअल से बहुत महंगा मफ़िन था। आम रूटीन में आपको 1-1.5-2 पाउंड में 3-3, 4-4 मफ़िन मिल जाते, वो 4-5 पाउंड का एक मफ़िन मिला और किसी काम का नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सीवी ने भी आधा खा के छोड़ दिया, मैंने भी, वो एक मफ़िन हमसे ख़त्म नहीं हुआ। तो खैर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। मैं बार बार को ये कहती, मैं कहा किसने चूज़ किया था ये रेस्टोरेंट, या शायद हमारा ये कल्चर नहीं है। यहाँ पे लोग ड्रिंक्स के लिए मिलते हैं और ड्रिंक्स पी के घर चले जाते हैं। पता नहीं ये लोग खाना नहीं खाते हैं, शायद ये सिर्फ पीते हैं, खाते कुछ नहीं है। तो वो फ्रैप में भी शुक्र है मैंने फिर चीनी मंगवा के डाली, पैसे ज़ाया किए थे वैसे मैंने मंगवा के, अच्छा बिल्कुल भी नहीं था वो। तो या दैट वाज आवर एक्सपीरियंस बेसिकली। तो उसके बाद थोड़ा सा फोटो सेशन वगैरह भी किया एंड देन वी वेंट बैक होम। Una? Okay. It's in Romanian. It's Romanian, yes. Romanian. Okay. Merhaba. In? Türkçe. Okay. And? Привіт, Україна. कैसे कहूँ मैं तुमसा कोई ना है, मैं तेरे आस पास रहूं दिल भी ना है। जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखूं दिल भर ना पाए। जी जनाब, तो वीडियो देखी आपने। आई होप यू लाइक द समरी वीडियो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ही इसको एंड करूँगी। अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कोई अच्छी चीज़ दिखाऊंगी। एज़ पर प्रॉमिस मैंने आपको बताना था कि यहाँ पर एक मिलती है ब्लड पुडिंग। तो वो क्या होती है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स की बड़ी एक कोई फेवरेट डिश है, विच इज़ एक्चुअली पोर्क वाली डिश। इट्स नॉट लाइक कि ब्लड की पुडिंग बनाई जाती है, बट इट्स समवॉट लाइक दैट। बिकॉज यहाँ पर क्या किया जाता है, पोर्क का कीमा लिया जाता है या पोर्क का मीट लिया जाता है और उसके अंदर कुछ और ग्रेन्स मिलाई जाती हैं, जैसे डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो वो डालते हैं। इसके अंदर डिफरेंट ग्रेन्स डालती हैं, सारे मसाले वगैरह डालती हैं और उसके अंदर साथ डालते हैं पोर्क का खून, और इन सबको मिक्स करके सॉसेजेस के अंदर फिल किया जाता है और फिर इसको स्टीम करके पहले कुक किया जाता है और बाद में उस सॉसेजेस के पीस कट करके उसके बाद आपकी मर्ज़ी उसको ग्रिल करना है, फ्राई करना है, बेक करना है, जैसे करना है। और वो बड़ी कोई अजीब काली सी चीज़ बनती है जो कि इट्स क्वाइट फैटी एज वेल, not so good for your health as well, and yeah, so that's the dish. सो या ऑन दैट नोट यहाँ पर मैं इसको इधर ही ख़त्म करूँगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए एडवेंचर के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, व्यूअर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं पर सब्सक्राइबर्स अभी अच्छे नहीं हैं। टिल देन, चाओ।